हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE द स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक फ्री सेशन स्टार्ट किया है जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स के उन कुछ महत्व के मुद्दों के ऊपर हम आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करते हैं। डिटेल में हम उसका डिस्कशन करते हैं जिनमें से डायरेक्टली आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऐसा ही और एक महत्व के मुद्दे के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। जो भी स्टूडेंट आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपका स्टेट पीएससी, यूपीएससी, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, देश की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो, ये हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस देश की सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। कुछ दिनों पहले हैंडले एंड पार्टनर्स करके एक जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटरनेशनल पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश करती है, एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। उसके ऊपर जो है वो पूरा रिपोर्ट रेडी किया जाता है जिसको हम कहते हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। सो 2021 के लिए ये रिपोर्ट आ चुका है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हैंडले एंड पार्टनर्स जो है वो ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है। हैंडले एंड पार्टनर्स जो है उसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। चेयरमैन क्रिश्चियन कलीन है और CEO जग स्टेफन है। जो हैंडले एंड पार्टनर्स जो रिपोर्ट रेडी करती है वो किसके बेसिस के ऊपर करती है कि IATA करके एक फर्म है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा काम करती है। उसके पास जो है वो वर्ल्ड लेवल का डेटा होता है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट कितना है, सारे देशों के पासपोर्ट्स जो है, इसके अलावा जो जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनका एक पूरा डेटा रहता है। पूरा मैनेजमेंट का टास्क जो IATA ही संभालते हैं वर्ल्ड लेवल पे। सो उसी के पास जो डेटा है उसके बेसिस के ऊपर जो है हैंडले और पार्टनर्स वो एक रिपोर्ट रेडी करते हैं जिसको हम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं। सो जो IATA है उसका फॉर्मेशन 19 अप्रैल 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और अभी डायरेक्टर जनरल और CEO विली वॉल्स है। देखिए, ये पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो कैसे रेडी किया जाता है। सो अगर कोई भी कंट्री होती है, जैसे कि हम यहाँ पे हमारा देश का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा कंट्री इंडिया का एक पासपोर्ट होता है। अगर आपको कहीं पे भी फॉरेन में ट्रैवल करना हो तो एक पासपोर्ट जो है वो मैंडेटरी चीज़ होती है जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट में रैंकिंग इस हिसाब से दी गई है कि किसी भी कंट्री का पासपोर्ट किसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग है कि ये पासपोर्ट से आप कितने कंट्रीज़ में, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा फ्री यानी कि कितने कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको किसी भी देश का सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पासपोर्ट से आप टोटल 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हो। यानी आपको सिर्फ ये 58 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए सिर्फ आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। आपको ये 58 देश याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये नंबर याद रखना है। 58 देश ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंडिया से ट्रैवल करने के लिए सिर्फ इंडिया का पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए। और ये 58 के अलावा जितने भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, वहाँ पे सभी जगह पर ट्रैवल करने के लिए आपको पासपोर्ट और प्लस वीज़ा की आवश्यकता होगी। वीज़ा का मतलब क्या है, कई स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। हैंडले एंड पासपोर्ट ने जो ये रिपोर्ट फर्स्ट जो है 2006 को पब्लिश किया, 2006 से इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि वीज़ा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज़ में हो सकता है किसी भी देश के पासपोर्ट के द्वारा, उसके हिसाब से जो है वो रैंकिंग दिया गया है। सो सबसे पहले नंबर पे है जापान। जापान के पासवर्ड से आप दुनिया के 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हो, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया में भी माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड में अभी कितने कंट्रीज़ है, 193 + 2 यानी टोटल 195 कंट्रीज़ है। ये UN के लिस्ट की हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस के पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से ये कुछ एक डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं जिसको भी इंक्लूड किया गया है और ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ऐसे करके टोटल 195 कंट्रीज़ है और जापान के पासपोर्ट से आप 195 में से दुनिया के 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हो। सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, 190 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। साउथ अफ्रीका 189, जर्मनी 189,
5th नंबर पे है इटली। इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 85 रैंक है इंडिया का, और इंडिया के पासपोर्ट से आप जो है वो 58 वर्ल्ड के कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हो। लास्ट 5 जो कंट्रीज़ है रैंकिंग में, अगर हम उनकी बात करें तो 106 नंबर पे है सोमालिया, 107 पाकिस्तान, 108 सीरिया, 109 इराक, और सबसे लास्ट में टोटल 110 कंट्री का डेटा यहाँ पे दिया गया है, उसमें सबसे लास्ट रैंकिंग जो है वो अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान के पासपोर्ट से आप दुनिया के मात्र 26 देशों में जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया की कंपैरिजन, इंडिया की हमारे इस रिपोर्ट में कंपैरिजन अगर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ करें तो इंडिया का रैंक 85 है। इंडिया का जो वीज़ा फ्री एक्सेस कंट्रीज़ का नंबर है वो 58 है, और इंडिया से आगे, इंडिया से अच्छा सिर्फ एक देश है इस रिपोर्ट में, वो है चाइना, जहाँ पे चाइना का रैंक 70 है और वीज़ा फ्री एक्सेस वो 75 कंट्रीज़ में उसके पासपोर्ट से चल सकता है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनकी बॉर्डर हमारे साथ टच होती है वो सभी कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से पीछे हैं। पाकिस्तान 107 नंबर, अफगानिस्तान 110, नेपाल 104, भूटान 90, म्यांमार 96, बांग्लादेश 101 और श्रीलंका 100। पिछले कुछ सालों के इंडिया के रैंकिंग की हम बात करें हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में तो 2021 का रैंकिंग हमें पता है 85 रैंक है, 58 देश में वीज़ा फ्री एक्सेस होता है। 2020 में 82 रैंक था, यानी हमारा परफॉर्मेंस में हम पीछे गए हैं। हालांकि देश तो उतने ही है जिसमें हम वीज़ा फ्री एक्सेस जहां पे हमारे पासपोर्ट से होता है, लेकिन ये रैंकिंग में कुछ कंट्रीज़ जो इंक्लूड होते हैं वो कुछ कम ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे रैंकिंग में हम जो है वो पीछे चले गए। बाकी इससे पहले 2020 में हमारा रैंकिंग आगे था, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। 2019 में भी 82 रैंक, 2018 में 81, 2017 में जो है वो 87, 2016 में 85 और 2015 में 88 रैंक। ये देखिए, यही मैंने यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। हालांकि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो आप इसको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मान सकते हो, नहीं बहुत ज़्यादा गिरावट आई है परफॉर्मेंस में और नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो हमने अपना परफॉर्मेंस ऊपर कर लिया है। जनरली जो है वो एवरेज हमारा परफॉर्मेंस स्टेबल रहा है। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में बात की। याद रखना फ्रेंड्स की जितने भी रिपोर्ट्स आपके पब्लिश होते हैं हर एक साल में इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, सारे रिपोर्ट्स और स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में रिपोर्ट और स्टडी में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए आपको कोई भी रिपोर्ट और स्टडी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कर लेना है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितने भी रिपोर्ट और स्टडी आएंगे हम सबके ऊपर डिटेल में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपका एक भी रिपोर्ट ना छूटे और आपका एक भी मार्क ना छूटे एग्ज़ाम में। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो वहाँ पे जाके आप हमारी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसमें हमें पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जो है वो सबके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे उस टॉपिक के ऊपर जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ताकि आपके जो है वो सारी क्वेरीज जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।